A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 11. The name of this chapter is alcohol, phenol and ethers. Today I am going to explain the line angle structure formulas for the selected simple ethers. First, ethyl methyl ether, जिसे कि हम मेथोक्सिन एथीन के नाम से भी जानते हैं. द डाइमिथाइल ईथर, प्रोपेन ईथर. Now unsymmetrical ethers, the structure of the unsymmetrical ethers, ether is the molecule of which the two ligands of the ethers group are different. तो अभी जो प्रीवियस वीडियो था इस चैप्टर का उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप भी यहाँ पर ऐड हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ में. नेम बोथ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन एटम इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड एट द वर्ड ईथर सेपरेटिंग द वर्ड विद अ स्पेस. तो ये जो नॉमेनक्लेचर पार्ट है उसको हम लोग और थोड़ा सा डीपली समझ रहे हैं यहाँ पे. CH3O C2H5, तो C2H5 यानी CH2 और CH3 जो है इसको एक साथ हम C2H5 फॉर्मेट दे सकते हैं, होता है ये. तो हमने इसको क्या नाम दिया है, एथाइल मिथाइल ईथर. CH3 CH2O और इसके साथ में जब रिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐड है, एरोमेटिक रिंग जो है वो है, तो हमने इसको क्या नाम दिया है, एथाइल फिनाइल ईथर. नाउ सिमेट्रिकल ईथर्स, symmetrical ether in the molecule of which the two lesions of the ether group are the identical. Name the alkyl group at the prefix di and at the word ether separating the words with a space. जैसे कि यहाँ पे CH3 और CH3 टू सिमिलर ग्रुप हैं और ऑक्सीजन के साथ में ऐड है, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया डाई मिथाइल ईथर. तो डाई किसको शो कर रहा है कि यहाँ पर टू ग्रुप्स हैं ये, ठीक है ना. मैथिल जो हैं वो टू ग्रुप्स हैं. तो इसी तरीके से एथिल होगा तो एथिल के लिए भी हम डाई एथिल और ईथर जो वर्ड है वो हम लगाएंगे. नाउ द नेक्स्ट इज एलॉक्सी ग्रुप. इन एन OR ग्रुप एन एल्काइल एराइल ग्रुप अटैच टू एन ऑक्सीजन एटम. फॉर द एग्जाम्पल CH3O तो मेथॉक्सी ग्रुप होगा और CH3 CH2O इज द एथॉक्सी ग्रुप. CH3 CH2 CH2O इट इज प्रोपॉक्सी ग्रुप. तो इस तरीके से हमें इसके नॉमेनक्लेचर को ध्यान में रखना है कि इथॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है, प्रॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है. रूल्स फॉर नेमिंग एन ईथर यूजिंग द IUPAC सिस्टम. अब किस तरीके से इसका जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, अब तक तो मैंने आपको बताया कि इसका नेम ये है, लेकिन आप किस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है. देन फर्स्ट इज रूल वन इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड इट्स नेम एज द बेस नेम. ठीक है, आप जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से उसका नेम जो होगा वो बताएंगे. सेकेंड रूल, चेंज द YL जो आइल एंडिंग जो हो रही है अदर हाइड्रोकार्बन ग्रुप ऑफ द ऑक्सी ऑफ द ऑब्टेन द एलॉक्सी ग्रुप नेम. मिथाइल बिकम्स द मेथॉक्सी, इथाइल बिकम द एथॉक्सी. ठीक है. नाउ द थर्ड रूल इज प्लेस द एलॉक्सी ग्रुप नेम विद अ लैक्टर नंबर एंड द इन फ्रंट ऑफ द बेस चेन नेम. तो इस तरीके से हम जो ग्रुप आएगा, कंपाउंड आएंगे हमारे, उसके हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ द IUPAC ईथर नॉमेनक्लेचर. अब किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होगा देखिए. फर्स्ट जैसे कि CH3O, तो CH3O अपने में जो मैंने आपको बताया था पीछे की तरफ ग्रुप बताए थे कि एथॉक्सी कौन सा होता है, मेथॉक्सी कौन सा होता है. तो इस तरीके से ये कौन सा ग्रुप हो गया, मेथॉक्सी हो गया. पीछे की तरफ से कार्बन को आप काउंट करिए 1 2 3 4. तो 4 कितना होता है, ब्यूटीन है ना. 4 कार्बन जो होती है उसको अपन ब्यूटीन कहते हैं. तो अब कौन से नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे जुड़ा है, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन. नाउ द नेक्स्ट इज CH3 CH ब्रांच आ गया यहाँ पे CH3 CH2 और पीछे की तरफ O के साथ में जो ग्रुप है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है O CH2 CH3. तो ये क्या हो जाएगा आपका एथॉक्सी ग्रुप हो गया है. और पीछे से अब कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ पर कि जो ग्रुप है वो अटैच हुआ होगा आपका फंक्शनल ग्रुप, वहीं से हम इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे. तो पीछे से हमने काउंट करा तो एक सिंपल चेन के अंदर कितने आ गए, 3 जो 3 कार्बन्स है वो आ गई आपके पास में. तो कौन सा हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा. अब इसके साथ में एक मैथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है. तो मैथिल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन में जुड़ा है, सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ा है. तो अब हम इसका नेम देंगे 1 एथॉक्सी यानी कि पहले नंबर पे एथॉक्सी है. 2 मिथाइल यानी सेकंड नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और फिर उसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन. तो कंप्लीट नेम क्या होगा, 1 एथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन. तो इसी तरीके से बेटे आपको नॉमेनक्लेचर जो है उसकी स्टडी करनी है. इज द एनिथोल, इज द एनिसोल. फॉर्मूला जो हैं वो दिए गए हैं. देयर आर 3 C4 ईथर कॉन्स्टिट्यूशनल. अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर
कि C2H5 जो है उसको ओपन करके CH3CH2 फॉर्म में दिया तो डाईइथाइल ईथर, ठीक है। मिथाइल प्रॉक्सी ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर जो है ये और इथाइल अल्कोहल जो है ये इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, इसीलिए आपको 2-3 बार यहाँ पर बताया गया है। फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर, तो व्हाट इज द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज? द फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ईथर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द एल्केन्स ऑफ द कंपैरेबल molecules mass and are much lower than those of the alcohols of the comparable molecules molecular mass. The alkane CH3 CH2 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 CH3, the molecular mass is the 72 AMU यानी एटमॉस्फेरिक यूनिट। द बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ईथर के अंदर जो मॉलिकुलर मास है वो 74 है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। एल्कोहल का मॉलिकुलर मास 74 AMU है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 117 डिग्री सेंटीग्रेड है। टू मच हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्कोहल रिजल्ट फ्रॉम अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड है वहाँ पे, इसीलिए उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ईथर आर मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन द एल्केन्स सिमिलर टू एल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिकुलर मास। जो ईथर होते हैं वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। द नेक्स्ट इज़ टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट, जो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी है। फर्स्ट इज़ फ्लेमेबल एंड द सेकेंड इज़ हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोक्सो परऑक्साइड जो है वो किस तरीके से ईथर से बनता है। तो ये जो 2 important chemical properties है इसकी, ethers are flammable and ethers react slowly with the oxygen from the air to form unstable hydroperoxide and the peroxide। तो जो ईथर है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे, और फिर ये अनस्टेबल हाइड्रोपेरोक्साइड के अंदर और पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है आपको हाइड्रोपेरोक्साइड का ROOH एंड पेरोक्साइड का ROOR। नाउ द नेक्स्ट साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स के बारे में हम लोगों ने देखा है कि कंटेन द फंक्शन ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम। जो रिंग की स्टडी हमने अब तक करी है उसके ऊपर जो ग्रुप है वो ऐड होता है। देन हेड्रोक्साइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हेड्रोक्साइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या देखते हैं कि इन अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन इज द मोर ऑफ द कार्बन आइटम इन द रिंग हैव बीन रिप्लेस विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। Now the next and the last topic of this chapter कि what is the uses of the esters। तो esters की जो uses हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि जो esters हैं ये that are very have fragment odor and used as a constituent of the perfumes, essential oils, food as a flavoring, cosmetic ethers and is used in a organic solvent। the natural जो होते हैं ये फेरोमेंस टाइप के होते हैं एंड द नेचुरली अकरिंग फैट्स एंड द ऑयल आर द फैटी एसिड द एस्टर्स ऑफ द ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखे हैं। एंड एट इन द लास्ट जो यूजेस हैं हमारे पास में ईथर्स की वो हमें पता होना चाहिए एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यूजेस जो हैं उनके बारे में हमें पता हो। तो यूजेस के अंदर फर्स्ट ये है कि जो ईथर्स जो होते हैं ये सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस एंड द परफ्यूम्स, रेजिन, डाइज, गम्स एंड द हाइड्रोकार्बन्स। तो जो ईथर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा ये बताया गया है कि वी यूज़ द डाईमिथाइल ईथर एज द रेफ्रिजरेंट, एज द सॉल्वेंट, एज द लो टेम्परेचर एंड द डाईमिथाइल इज द कॉमन इंग्रेडिएंट्स एज एन एसेंशियल इन सर्जरी। तो सर्जरी के अंदर भी जो डाईमिथाइल ईथर जो होते हैं उन्हें काम में लिया जाता है। डाईमिथाइल ईथर इज़ कॉमन एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, गम्स एंड रेजिन। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।